हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं और वो है विटामिन बी। जी ठीक सुना आपने। विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। हमारे शरीर को जीवनीय शक्ति देने का काम करता है विटामिन बी। याद रखना, जीवनीय शक्ति इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। इसके साथ साथ विटामिन बी हमको कई सारे रोगों से बचाता है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से हमको कई सारे रोग घेर लेते हैं। तो इसका शरीर में होना बहुत जरूरी होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, विटामिन बी के कई सारे जो डिपार्टमेंट है, उनके विभाग है, उनको खोजा जा चुका है, जिनको हम एक तरह से बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। उसमें अलग अलग उनके विटामिन बी के पार्ट होते हैं, विभाग होते हैं, उनको ही हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन बी इतना ताकतवर होता है कि ये अच्छे खासे तापमान पर भी ये खत्म नहीं होता। और फ्रेंड्स, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 100 सेंटीग्रेड से भी अधिक की गर्मी को सहन करने की ताकत रखता है, इतना ये इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, विटामिन बी का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है हमारे स्नायु को मजबूत रखना, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना, हमारे स्नायु को शक्तिशाली बनाना, उनको मजबूत रखना। इसके साथ साथ विटामिन बी हमारी जो पाचन की क्रिया है, खाने के पचने की जो प्रोसेस है, उसमें भी ये बहुत सहयोग करता है। और जब खाना ठीक से पचेगा तो खाया पिया भी हमारे शरीर को लगेगा। इस तरीके से आपने देखा कि विटामिन बी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, ये शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि अगर ये शरीर में कम हो जाए, विटामिन बी की या बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए शरीर में, तब कौन कौन सी बीमारियां हमको घेर लेती है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है, बी कॉम्प्लेक्स अगर कम हो गया है, तो कई सारी बीमारियां ऐसी है जो बहुत बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, वो हमको घेर लेती है। जैसे जो हमारी हाथों की ये जो अंगुलियां होती है, इनमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, सनसनाहट होना शुरू हो जाती है, कंपन होना शुरू हो जाता है विटामिन बी की कमी से। दूसरा है, हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो बहुत वीक हो जाती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, मस्तिष्क के संबंधित रोग विटामिन बी की कमी से आना शुरू हो जाते हैं। और कई सारी बीमारियों से हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। शरीर में अकड़न आना शुरू हो जाती है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, स्नायु में सूजन आ जाती है, स्नायु दोष कह सकते हैं उसको। इस तरीके से शरीर में एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा शरीर ही ढहने की स्थिति में आ जाता है विटामिन बी की कमी से। इतना ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि विटामिन बी, ये जो इसका बी कॉम्प्लेक्स है, इसके भी कुछ अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि B1, B2, B3 और B5, B6, उसके बाद में B7, B9, B12। इस तरीके से जो इसके पार्ट होते हैं, अलग अलग इसके बी कॉम्प्लेक्स के विभाग होते हैं, वो भी अगर कम हो जाए, उनमें से एक भी अगर कम हो जाए, तो भी हमको अलग अलग रोगों से परेशान रहना पड़ता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन बी हमारे लिए। जैसे कि किसी के शरीर में विटामिन B1 कम हो गया, तो उसको बेरी बेरी नाम का रोग हो जाएगा, उसका पेट में खराबी रहना शुरू हो जाएगी। B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, B1। उसके अलावा अगर किसी के शरीर में B2 कम हो गया, B2 को हम रिबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, उसके शरीर में स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे स्किन फटना, ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, और आंखें लाल रहना शुरू हो जाएगी B2 की कमी से। फिर B3 अगर कम हो गया, जिसको नियासिन कहते हैं, अगर ये कम हो गया, तो शरीर में दाद होना, रिंगवॉर्म होना, ये ऐसी समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। B5 कम हो गया, जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, ये अगर कम हो गया तो मंद बुद्धि के शिकार हो जाएंगे हम लोग। हाथ पैरों में जलन रहना शुरू हो जाएगी, इसका हमारे दिमाग पर असर आ जाएगा। इसके साथ साथ बालों पर भी इसका असर आएगा B5 की कमी से। अगर शरीर में B6 कम हो गया, तो शरीर में खून की कमी देखने को मिलेगी, स्किन पर इसका असर आना शुरू हो जाएगा, वजन पर भी असर आएगा, इसका नेगेटिव असर आएगा B6 की कमी से। अगर B7 कम हो गया, जिसको बायोटीन कहते हैं,
तो पैरालिसिस जैसी स्थिति आ सकती है, लकवा ग्रस्त हो सकते हैं हम लोग, शरीर में दर्द रहना शुरू हो सकता है, पूरा बॉडी पेन की शिकायत आ सकती है। फिर अगर B9 कम हो गया, जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो इसका भी हमारे ब्लड पर असर आएगा, कई सारे शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे। अगर शरीर में B12 कम हो गया, जिसको हम कोबालामिन के नाम से जानते हैं, तो शरीर में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। मस्तिष्क के जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, स्नायु दिक्कत हो जाएगी, नस नाड़ियां कमजोर हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो ये अलग अलग पार्ट है, B1, B2, B3, B5, B6, फिर B9, B12, ऐसे जो बी कॉम्प्लेक्स का पूरा एक फैमिली कह सकते हैं, इसकी कमी होने से भी अलग अलग रोगों से हम परेशान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे शरीर में इस पूरे बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति कैसे की जाए। आखिर हम क्या खाएं, कौन कौन से फूड आइटम लेवें जिससे हमारे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं रहेगी। कौन कौन से फूड आइटम ऐसे हैं जिनको हम खाने से बी कॉम्प्लेक्स नेचुरली तरीके से हम लोग पूरा उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, शरीर में बी कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट पूरा करने के लिए उसके कुछ नेचुरल फूड आइटम हैं, कुछ नेचुरल सोर्स हैं। उनमें सबसे पहला आता है आपको अंकुरित अनाज, अंकुरित आहार कह सकते हैं, स्प्राउट्स, जैसे कि मूंग की दाल अंकुरित कर लीजिए आप, चना अंकुरित करके खा सकते हैं, गेहूं अंकुरित करके खा सकते हैं, मेथी अंकुरित करके खा सकते हैं, मूंगफली अंकुरित करके खा सकते हैं, जिसको जो अनुकूल पड़े। किसी को मूंग की दाल अनुकूल पड़ेगी, किसी को मूंगफली ठीक लगेगी, किसी को चना सूट कर जाएगा। तो जिसको जो अनुकूल पड़े वो आप अंकुरित करके खाइए। इससे आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति होना शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरा इसका सोर्स है, नेचुरल सोर्स जो है वो है आपके फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड का मतलब होता है अलसी के बीज। जो अलसी होती है उसके छोटे छोटे बीज होते हैं, उनको आप बाजार से लाइए और हल्का सा भून लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं भूनना, तवे पर हल्का सा भूनना, ताकि उसके गुण खत्म नहीं हो, उसके पोषक तत्व खत्म नहीं हो। हल्का सा भून लीजिए आप, और आप एक एक चम्मच खाना शुरू कीजिए। अलसी के बीज आप उनका पाउडर करके भी खा सकते हैं, और पाउडर करके उनको आप दही में मिक्स करके भी खा सकते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द नहीं है या दही सूट करता है तो आप दही में मिक्स करके भी खा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही पानी के साथ एक एक चम्मच खा लीजिए, पाउडर ले लीजिए। तो फ्लैक्सीड आपको बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करेगा। तीसरा इसका नेचुरल सोर्स है प्राकृतिक खमीर। जो खमीर होता है नेचुरल तरीके से बना हुआ खमीर, जो कृत्रिम होता वो नहीं, प्राकृतिक रूप से जो खमीर होता है वो आपके शरीर में इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति कर देगा। इसके अलावा आप दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये जो दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, इन सब का भरपूर मात्रा में आप सेवन कीजिए। ये भी आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की, विटामिन बी की पूर्ति करेगा। एक सोर्स और है जो मक्का होता है, भुट्टा, जिसको हम मक्के का रोटी भी खाते हैं उसकी। तो वो मक्का जो है, कॉर्न, उसमें भी इस विटामिन बी की मात्रा होती है, आप वो खा सकते हैं। और आप फल का सेवन कीजिए, केला खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, अलग अलग बदल बदल के आप दालों का सेवन कीजिए। ये सारी चीजें खाने से आपके शरीर में इस विटामिन बी और इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हो जाएगी, और इनकी कमी से होने वाले जो ये बहुत बड़े बड़े रोग हैं, इनसे आप बचे हुए रहेंगे। तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि विटामिन बी और उससे रिलेटेड जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसकी हम लोग जनरली जांच नहीं करवाते, और इन रोगों से इनको हम सहन करते रहते हैं, इनसे परेशान होते रहते हैं। और जब हम जांच कराते हैं तब हमारे शरीर में विटामिन, किसी में B12 की कमी हो गई, किसी में फॉलिक एसिड कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, अलग अलग इसके पार्ट जो है B1, B2 अलग अलग कम हो जाते हैं। तो आप पहले से ही अगर इसकी तैयारी करके रखें, ये छोटे छोटे पदार्थ हैं, आप इनको अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करके आप प्राकृतिक तौर पर
नेचुरली आप विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बहुत जानकारी ले ली और कई सारे एलिमेंट्स पर हमने इस पर बात की। विटामिन बी क्या काम करता है, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट कौन से हैं और इसको कैसे नेचुरल तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से फूड आइटम में ये मिल जाता है। इन सब बातों पर हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जानकारी बहुत सही और सटीक जानकारी मैंने आपको देने का कोशिश किया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, किसी और के भी काम आएगा ये वीडियो, तो आप उसको जरूर भेजें। चैनल पर अगर पहली बार आए, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज नीचे जो रेड कलर में लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, उसको आप टच करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और हाँ, बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।